गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और जानकारी कर रहे थे। उसमें जो है सो क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 15 में क्या चीज जंतुओं में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए जो है जंतुओं में जो है सो आप लोग को पिछले वीडियो में कोशिका के संबंधी बता रहे थे कि एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरा होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो कोशिका कितने प्रकार की है? तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिक और दूसरा क्या होते हैं? बहुकोशिक। एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। इसमें हम लोग समझेंगे कि एक कोशिक जीव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और बहुकोशिक जीव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एक कोशिक जीव के अंतर्गत जो है सो आप लोग को बताए थे, जैसे क्या हुआ, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया। उसके बाद जो है क्या चीज, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया। उसके बाद जो है पैरामीशियम। उसके बाद से क्या हो गया जी, तो पैरामीशियम। ये सब जो होते हैं इसमें जो है इसका जो है प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव से बने होते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि जो है इसका जो है प्रजनन कैसे होता है। एक नर और मादा, इसको क्या बोलते हैं जी? पुरुष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? स्त्री। ठीक है, ये पुरुष और स्त्री, ये दोनों जो है सो नर का गुणसूत्र और स्त्री का नर और मादा का जो है सो गुणसूत्र एक ही जीव में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? दोनों जो है सो एक ही जीव में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? ये जो है सो इसको जो प्रजनन करने का जो है सो बच्चे वृद्धि करने का करते समय में क्या होता है जी, नर और मादा जो है सो एक ही जीव में पाए जाते हैं। लेकिन जो है बहुकोशिकीय में पढ़ाएंगे तब आप लोग को क्लियर होगा। समझ रहे हैं? तो ये जनसंख्या वृद्धि करने के लिए एक दूसरे जीव से संपर्क इसको नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार जो है इसमें भी नर प्लस मादा, नर प्लस मादा जो है दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। इसमें भी नर और मादा ये दोनों जो है सो गुण एक ही जीव में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? इसमें जो है ये अलैंगिक के अंतर्गत आता है। लैंगिक प्रजनन जो है दो प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है क्या, लैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, समझ रहे हैं? तो ये सब जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब जो है अलैंगिक के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत बाबू, तो ये सब जो है अलैंगिक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो है नर और मादा के गुणसूत्र एक ही जीव में पाए जाते हैं। लेकिन जो है
इसके बाद जो है हम लोग ये चीज समझेंगे। दूसरा जो है क्या चीज दिया है, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, देखिए बहुकोशिकीय। बहुकोशिक जीव देखिए जो होते हैं इसमें, जैसे मनुष्य हो गए, शेर, हाथी आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है सो बहुकोशिकीय अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है बहुत सारे कोशिका के मिलने से इसका जो है सो निर्माण होता है। जैसे मनुष्य का शरीर हो गया, छोटे छोटे जो है सो कोशिकाओं से मिलकर के एक बड़ा जो है सो शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार हाथी का भी, उसी शेर का भी, उसी प्रकार हाथी का भी बहुत सारे जो है सो छोटे छोटे कोशिकाओं के मिलने से एक बड़ा शरीर का निर्माण होता है। लेकिन इसमें हम लोग ये चीज समझेंगे कि जो है इसका जो है प्रजनन कैसे होता है, ठीक है। ये चीज इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें जो है नर, मादा, ये जो हो गए पुरुष और ये स्त्री, समझ रहे हैं। तो नर और मादा जो होते हैं बहुकोशिकी में, ये क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब जो है एक दूसरे बच्चे का जो है जन्म देना होता है या दूसरे बच्चे को प्रजनन करना होता है, तो दोनों को गुणसूत्र क्या होते हैं, एक जगह मिलना पड़ता है। इसमें क्या होता है ये कि नर और मादा के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नर और मादा के गुणसूत्र जो होते हैं एक ही जीव में होते हैं। ये चीज समझिएगा आप लोग। तो ये जो होता है किसके अंतर्गत आता है जी, ये जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, लैंगिक ये जो है लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हैं कि जो है लैंगिक जनन में जो होता है नर और मादा के गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जब निषेचन की क्रिया होता है तो दोनों गुणसूत्रों को क्या होता है, एक जगह जो है सो मिलना पड़ता है, तभी एक दूसरा जीव का निर्माण होता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो है और लैंगिक में जो है सो आप कह सकते हैं कि नर और मादा के गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग अलग न होकर के एक ही जीव में पाए जाते हैं, समझ रहे। एक दूसरा बच्चा जो है सो प्रजनन करने के लिए जो है सो वो स्वयं ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके आगे जो हम लोग कल जानकारी करेंगे, ठीक है।